दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिएगा जितने भी रिस्की एसेट है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो अगला नंबर स्टॉक मार्केट का है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले अदर एसेट को देखो, एनालाइज करो, और अगर आपका स्टॉक मार्केट नहीं गिरा हुआ है तो इसका मतलब वो आपको ट्रैप में फंसा देगा। वो ऐसा दिखेगा ब्लाइंडली कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पे फंस जाए और अचानक से देखिएगा शॉर्ट पोजीशन बन जाती है। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कुछ ऐसे मार्केट हैं जो अच्छी तरीके से गिरे हैं, जिनका इम्पैक्ट मंडे को आपको देखने को मिलेगा। कुछ मार्केट 24 आवर्स खुले रहते हैं और वो 9% अगर क्रैश हो रहा है, 9% तो इसका मतलब सिचुएशन ख़राब है। और मैं आपको कई क्लू दूंगा, मतलब इतने सारे क्लू दूंगा जिसमें आप खुद एनालाइज करो कि क्यों नहीं गिरना चाहिए बाज़ार को। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। तो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो, मैं एक दो नहीं कई ऐसे पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज आपको दिखाने वाला हूँ जो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 में आते हैं। मैं आपको बिटकॉइन भी बता रहा हूँ, मैं आपको इथेरियम भी बता रहा हूँ। ये ऐसे हैं जो 3 से 4% ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में 9% का क्रैश हो रहा है, 9% का, और पूरा क्रिप्टो मार्केट रेड है, पूरा क्रिप्टो मार्केट रेड है, तो आप ये समझ लेना कि सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। समझिएगा, सिचुएशन जो है बहुत ख़राब होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि इस चीज़ का सीधा देखिएगा इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, सभी जानते हैं सिचुएशन ख़राब होगी। तो ऐसे में देखिएगा ये जो सिचुएशन है वो केवल और केवल आपको देखने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप जा सकते हो यूएस के बॉन्ड मार्केट पे। यूएस का बॉन्ड मार्केट इतना एक्सट्रीमली अप हुआ है फ्राइडे नाइट को, सैटरडे मॉर्निंग को, कि आप समझ सकते हो कि अगर लोग फिक्स रिटर्न एसेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो वो अपना पैसा क्रिप्टो, गोल्ड, स्टॉक्स और स्टॉक्स के साथ साथ देखिएगा अनदर रियल एस्टेट एसेट से भी निकालेंगे। आप समझो मेरी बात को। तो ये सिचुएशन जो है ये इतना ज़्यादा देखिएगा तेजी आ जाना बॉन्ड मार्केट में, ये अपने आप में टफ सिचुएशन है। क्या है? टफ सिचुएशन है ये। और यही चीज़ देखिएगा यूरोप में भी देखने को मिल रही है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कहाँ पे? आप देख सकते हो सीधा का सीधा यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको यूएस में। तो ये पहली देखिएगा अच्छी बात नहीं होती है कि बॉन्ड मार्केट अगर इतना अप है तो वो स्टॉक्स और क्रिप्टो के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। तो ये पहली आपने देख ली। दूसरा मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए कैसे गिरे हैं मार्केट, 8-8, 9% क्रैश हो रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट आप समझ लो, मैंने आपसे कहा था फ्राइडे नाइट तक चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये देखिए ये सब क्या हो रहा है, ये सब प्राइस जो $90 के पास पहुंच रहे हैं क्रूड के, फिर से ये मंडे के लिए खतरा है। ये बता रहा है अपने आप कि मंडे को देखिएगा कुछ बड़ा होने वाला है, ट्यूसडे को बड़ा होने वाला है। क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी करेगा कमोडिटी मार्केट, वो भी आला, तो आप समझ सकते हो उतना ख़राब है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। पहले मैंने बॉन्ड दिखाया आपको, फिर मैंने क्रिप्टो दिखाया, और फिर मैं आपको देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा हूँ साफ साफ कमोडिटी मार्केट, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। और वो इस तरीके से गिर रहा है तो ख़राब बात है। और फिर देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ जापान का मार्केट, जिसका गिफ्ट निफ्टी पे सीधा इम्पैक्ट है। तो जापान का मार्केट तो अभी देखिएगा 2000-3000 पॉइंट नीचे जाएगा। मतलब इसके लिए आप टोटली प्रिपेयर्ड रहिए। जापान कोरिया दोनों का मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश होने वाला है, बहुत तेज़ी से। क्योंकि ना तो इनके नंबर्स अच्छे आने वाले इन्फ्लेशन के, और ये परेशान भी होने वाले हैं क्योंकि इनकी करेंसी में बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। तो ये चीज़ समझिए कि ओवरऑल सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। चाहे वो आपका एशियन मार्केट की हो, चाहे कमोडिटी मार्केट की हो, चाहे गोल्ड की हो, और बॉन्ड मैंने आपको दिखाई दिए, और क्रिप्टो मैंने आपको 9% क्रैश दिखा दिए।
तो ये सिचुएशन मंडे को इम्पैक्ट करेगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।